हेलो एवरीवन, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है फ्रॉम WS फाइनेंस सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट चेंजेस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। अगर आप ITR फाइल करते हो या बिजनेसमैन हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा न्यू ड्यू डेट्स, रिवाइज रिटर्न की टाइमलाइन और पेनल्टीज। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की जो सारी चेंजेस असेसमेंट ईयर 26-27 जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 होने वाली है, उसमें क्या क्या एप्लीकेबल है। हम यहाँ पे सारे ड्यू डेट्स के बारे में बात करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट पेनल्टीज एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स, वो सारे बात हम यहाँ पे सारे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चेंजेस है ITR के ड्यू डेट्स के केसेस में। ITR के ड्यू डेट्स के केसेस में क्या चेंजेस है? 2 डेट्स इस बार गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दी। पहले क्या थी? पहले थी कि 31 जुलाई तक सभी को अपना ITR फाइल करना पड़ता था, बट इस साल गवर्नमेंट ने 2 ड्यू डेट्स दी है। पहली ड्यू डेट्स दी है सैलरीड इंडिविजुअल और HUF के केसेस में जिनका ऑडिट्स नहीं होता है, मतलब जो लोग अपना ITR 1 एंड ITR 2 फाइल करते हैं, उनके लिए ड्यू डेट्स होने वाली है 31 जुलाई 2026। और रिमेनिंग जो लोग अपना ITR 3 एंड ITR 4 फाइल करते हैं, ये किन लोग फाइल करते हैं? बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स लोग। उनका ड्यू डेट्स 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। एक 1 मंथ का एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो मेक श्योर आप अपना ड्यू डेट्स इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हो। सैलरीड वालों के लिए अभी भी ड्यू डेट्स कोई चेंजेस नहीं हुए। सैलरीड हो गया, कैपिटल गेंस सैलरीड के साथ में जिनका है, या तो अदर सोर्सेस इनकम है, जिनका बिजनेस इनकम से कोई लेन देन नहीं है, उनके लिए आज भी ड्यू डेट 31 जुलाई ही है। आप अपना ITR 35 जुलाई तक ही फाइल करें। नेक्स्ट, अगर बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन से आपका, तो आपके लिए एक एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दिया है। अपने ITR 3 और ITR 4 आप 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हो, ठीक है। टैक्स ऑडिट के केस में गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किया, आज भी ड्यू डेट 30 सितंबर ही है, ठीक है। और ऑडिट के केस में जो भी ITR फाइल करते हैं उनका भी ड्यू डेट आज भी 31 अक्टूबर ही है, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न के केस में भी कोई चेंजेस नहीं की है गवर्नमेंट, 31 दिसंबर ही है आज भी। पहले भी 31 दिसंबर थी, आज भी 31 दिसंबर है। तो बिलेटेड रिटर्न के केस में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। बिलेटेड रिटर्न में बस आपको जो फाइन लगती थी वो आज भी लग रही है। तो मेक श्योर आप अपना ड्यू डेट के अंदर ही फाइलिंग किया करें, ताकि आपको ये सेक्शन 234F में जो भी पेनल्टीज लगती है, लेट फीस लगती है, एज द केस में भी 1000 और 5000, आप उससे बच सके, ठीक है। मेजर चेंजेस यहाँ पर आई है रिवाइज रिटर्न के केस में। क्या मेजर चेंजेस है? पहले क्या था? रिवाइज रिटर्न हम अपना 31 दिसंबर तक हम लोग अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे, बट इस बार से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्सटेंडेड टाइमलाइन 3 मंथ्स का दे दिया है। 3 मंथ्स के अंदर भी आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मान के चलो पहले क्या था ड्यू डेट 31 दिसंबर, बट इस साल गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, एक एक्सटेंडेड 3 मंथ्स का टाइमलाइन, जो कि हो गई जनवरी टू मार्च। आप वहाँ पे भी अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट एक कंडीशन के साथ, वहाँ पे आपको लेट फीस एप्लीकेबल की जाएगी। पहले रिवाइज रिटर्न में लेट फीस नहीं लगती थी, आज भी नहीं लगेगी अगर आप 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं। बट अगर आप एक्सटेंडेड टाइमलाइन के अंदर अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करते तो आज भी आपको फाइन पे करनी पड़ेगी 1000 और 5000, ठीक है। फाइन क्या होने वाली है? 234F, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख है तो आपका लेट फीस होने वाली है ₹1000, और अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम अबव 5 लाख होगी तो आपका लेट फीस होगा 5000, ठीक है। बिलेटेड रिटर्न में आफ्टर ड्यू डेट के केस में तो लेट फीस लगनी है। रिवाइज रिटर्न के केस में अगर आप एक्सटेंडेड ड्यू डेट के अंदर में आप अपना अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं जनवरी से मार्च के अंदर, तो आपको ये दोनों लेट फीस देने पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो मेक श्योर ड्यू डेट्स आप मिस ना करें, टाइम पे अपनी रिटर्न को फाइल करें, वरना अननेसेसरी लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी 1000 और 5000 एज द केस में भी, ठीक है। ऑडिट के केस में भी एक मेजर चेंजेस लाई है। ऑडिट के पेनल्टीज के केस में पहले बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, ऑडिट के पेनल्टीज आती थी नहीं आती थी, लोग सोचते थे कि लेट फीस एप्लीकेबल ही नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने अभी क्या की है, एक फिक्स पेनल्टी लेकर आ गए। अगर आप अपना ऑडिट 30 डेज तक डिले करते हैं तो 75,000 लेट फीस होगी, और बियॉन्ड 30 डेज अगर आप डिले करते हैं तो आपको 1.5 लाख की लेट फीस पे करनी होगी। 30 डेज कहाँ से कैलकुलेट होगी, मान के चलो आपका ड्यू डेट था 30 सितंबर ऑडिट की, आपने मिस कर दी, आपने फाइल की अपनी ऑडिट फाइल 28 अक्टूबर को, तो आप विद इन 30 डेज है तो आपको 75,000 लेट फीस पे करनी होगी। बट वही अगर आपने 5 नवंबर को अपना रिटर्न फाइल किया, सॉरी ऑडिट रिटर्न फाइल किया, तो आपको 1.5 लाख का पेनल्टी पे करना होगा, क्योंकि आप बियॉन्ड 30 डेज पार कर रहे हो। ठीक है, तो ऑडिट के केस में एक मेजर चेंजेस है, इसको फुलफिल जरूर करें, टाइमली अपना ऑडिट्स फाइल जरूर करवाएं। ठीक है, पहले क्या थी, ओल्ड सिस्टम में पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर इम्पोज करता था। ठीक है, आफ्टर असेसमेंट, और हमारा पेनल्टी लगता था 0.5% ऑफ द टर्नओवर और ₹1.5 लाख विच एवर इज लोअर। बट अभी न्यू सिस्टम में गवर्नमेंट ने एक फ्लैट पेनल्टी लेकर आ गई है। पेनल्टी की भी कलेक्शन इमीडिएट कर दी गई है, पहले इमीडिएट कलेक्शन नहीं था, अभी पेनल्टी इमीडिएट कलेक्ट की जाएगी। ठीक है, ऑटो कलेक्ट होगी आईटीआर फाइलिंग के टाइम, जस्ट लाइक बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, फिक्स पेनल्टी है 75,000 और 1,50,000। ठीक है, ऑटो कलेक्टेड का मीनिंग क्या हुआ, ऑटो कलेक्टेड मतलब पहले क्या होता था, आपके ऑफिसर इम्पोज करते थे, फिर आपको नोटिस भेजते थे, फिर आपसे कलेक्ट करते थे। बट अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाली है, आप अगर डिले करते तो आप अपना आईटीआर जब भी फाइल करते हो उसमें आपसे डायरेक्टली कलेक्ट कर दी जाएगी जो भी आपका ऑडिट की लेट फीस थी। ठीक है, तो ये हम एक समरी है मेजर चेंजेस का। हम यहाँ पे देखेंगे नन ऑडिट बिजनेस के आईटीआर के केस में 31 जुलाई से 31 अगस्त कर दी गई है ड्यू डेट्स। ठीक है, रिवाइज रिटर्न की डेडलाइन 31 दिसंबर थी, उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दी गई है, और इस 3 मंथ एक्सटेंशन के अंदर आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट फीस आज भी वही है 1,000 और 5,000। ऑडिट्स की 0.5% ऑफ द टर्नओवर की जगह अब फ्लैट फिक्स पेनल्टी लगेगी आपको 75 लाख और 1.5 लाख एज द केस में भी। ठीक है, ये हमारे एक इस साल की टाइमलाइन होने वाली है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। अगर आपकी सैलरी इनकम है, अदर देन बिजनेस इनकम है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, तो आपको 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करवाना है। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हो नन ऑडिट के केस में, तो आपके लिए एक एक्सटेंशन 1 मंथ का गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, आपको 31 अगस्त तक अपना आईटीआर को फाइल करवाना है। ठीक है, ऑडिट्स के टाइम लिमिट में कोई चेंजेस नहीं, 30 सितंबर तक ही आपको अपना ऑडिट फाइल करवाना है। ऑडिट की आईटीआर भी 31 अक्टूबर तक ही कराना है, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न विदाउट लेट फीस 31 दिसंबर ही है। रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर से फाइल करते तो वहाँ पे कोई लेट फीस नहीं है। और 31 मार्च 27 एक न्यू डेट इस साल से एप्लीकेबल हुई है, जो रिवाइज रिटर्न के केस में लागू होगी विथ लेट फीस। तो ये टाइमलाइन और ये ड्यू डेट्स आप काइंडली भूले नहीं, और अपना आईटीआर्स को टाइम पे फाइल करें। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अननेसेसरी फाइन लेट फीस दे के कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट भी चार्ज होती है। सो अपना आईटीआर्स को टाइम पे भरें ताकि आप लेट फीस वगैरह से बच सके। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी डाउट्स है हमारे साथ में, आप कभी भी हमें इस नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हो, या हमारा ईमेल आईडी, हमारा एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले पे दिया गया है, आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। हमारा वेबसाइट्स, हमारा नंबर, हमारा ईमेल सारे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हुई है। आप मेक श्योर अपना आईटीआर हमसे टाइम पे भरवाएं। ठीक है, और लेट फीस और पेनल्टीज से बचें। ऐसे और भी टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेक श्योर आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।